आता है, हुए मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, वो हर बात पे कहना कि यूं होता तो क्या होता। तो गुजारिश ये है जनाब स्पीकर, ये तो ऐसा मौजू है जो मेरे बड़े दिल के करीब भी है और हमेशा आप भी सुनते रहे हैं। हम तो 7th NFC अवार्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी सादा अक्सरियत से किया, 18वीं तरमीम भी की और आपने जो रियासत की डिफिनीशन सामने रखी। बात यह, हम खुद जो सियासी जमातें हैं जब हुकूमतों में आते हैं तो अपना इख्तियार जब लूज करते हैं तो गिला फिर हम किसी और से करते हैं। गुजारिश ये, हमारी सूबाई काबीना में तो अक्सर कहता हूं सत्तू पी के सोई हुई है, रेत की दीवार साबित होती है। हालांकि मैं आज चाहता था जो मैं सीएम साहब को अप्रिशिएट करूं जो उन्होंने आज NFC के ऊपर पूरा दिन यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर, ये मेरी बड़ी पुरानी देरीना ख्वाहिश थी। मैं खुद आज पेशावर यूनिवर्सिटी गया, आपने भी खसूसी शफकत की जो मुशर्रफ रसूल साहब को और उनकी पूरी टीम को बुला के हमें प्रेजेंटेशन दिलवाई। लेकिन मेरे चंद सवालात हैं इस सूबाई काबीना से। हम मानते हैं जो वफाक हमें हिस्सा नहीं देता नेट हाइडल प्रॉफिट में, हम मानते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी हमें वफाक नहीं देता, हम मानते हैं अंडर आर्टिकल 158 जो गैस पे हमारा जो प्रायोरिटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ नेचुरल गैस है वो हमें नहीं मिलता, वो देते नहीं हैं और ये लगाते नहीं हैं। गुजारिश ये है, NFC तो ये मांगते हैं जोर शोर से, लेकिन PFC का क्या बनेगा स्पीकर साहब, इसका जवाब कौन देगा? अगर आपने मुगलिया बादशाह वाली वजारत करनी है और सूबाई हुकूमत करनी है तो फिर तो आप में और वफाक में हमें कोई फर्क नजर नहीं आता। हम अपना राइट मांगेंगे, आपके साथ खड़े होंगे, आपके शाना बशाना होंगे। अगर किसी की यह गलत फहमी हो जो हम कोई सियासी आपके साथ पोलराइजेशन करेंगे, नहीं, हम NHP भी मांगेंगे, हम तेल पे भी एक्साइज ड्यूटी मांगेंगे, हम मर्जर पे जो पैसे हमें NWFP की शक्ल में मिल रहे हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में ला के KP बना के हमें हिस्सा दिया जाए जिसमें हमारा हिस्सा 19% होता है जो कि हमें आज 14.62 मिल रहा है। वो सारा हिसाब हम मांगेंगे, लेकिन ये हजरात भी तो हमें जवाब दें। मेरे 30,000 मकामी आबादी और मकामी नुमाइंदों को आपने पाँव पे पाँव रख के फारिग करके बिठाया हुआ है, उसको कौन देगा PFC? आज ये सानुल्लाह मियां खेल साहब बैठे हुए, से पूछे तहसील द्राबड़ और तहसील कुलाची में तरक्याती काम की क्या पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पे कोई बादशाह आ जाता है, उसकी मर्जी होती है। अगर वो बादशाह मर्दान का है तो सब कुछ मर्दान चला जाता है, वो बादशाह सुआत का है तो सब कुछ सुआत चला जाता है, वो बादशाह डी खान का है तो सब कुछ डी खान शहर में लग जाता है। जनाब स्पीकर, जब तक आप इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग नहीं करेंगे, ये डेमोक्रेटिक डेवोल्यूशन जो 18th अमेंडमेंट में हुआ था ये नहीं चलेगा। जनाब स्पीकर, उसके बाद मैं आता हूं, आप मुझे बताएं, आप खुद मानसेरा से ताल्लुक रखते हैं, साउथ दुनिया का सबसे बड़ा डैम तरबेला डैम है जो अर्थफिल डैम है और साउथ एशिया का सबसे बड़ा हाइड्रो स्टेशन है। 20 अरब यूनिट सस्ती तरीन इस मुल्क को बिजली देता है। मरकज हमें नेट हाइडल प्रॉफिट नहीं देता जिसकी AGN काजी फार्मूला में 2500 अरब रुपए कीमत बन चुकी है, 2500 अरब। खटक साहब ने एक एग्रीमेंट किया था 2015 में 1.15 प्लस इंडेक्सेशन रखा था हर यूनिट पे, जो कि गालिबन कोई 35-40 अरब रुपए बनते, वो भी नहीं देते हमें ये वफाक। लेकिन मैं इस सूबाई हुकूमत से पूछता हूं जो हमें 1000 अरब के करीब अभी तक जब से तरबेला बना है वो जो हमें मिले हैं, मुझे बताए तरबेला, सवाबी, मानसेरा, हरीपुर, इसी रीजन में उसका सारा हाइड्रो स्टेशन है, उस पर इन्होंने कितना लगाया? जब तक ये सुन ले, मीडिया भी बैठे हुए, मेरे कलीग्स भी बैठे हुए, मकामी आबादियों को आप मुस्तफीद नहीं करेंगे, ये डेवलपमेंट का मॉडल नाकाम होगा। मकामी आबादियां जब तक बेनिफिशियरी नहीं बनेंगी, आपकी ये जितनी भी तरक्की है ये सारी मसनूई होगी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा ऑयल वेल मेरे पास है नाशपा की सूरत में, हजारों बैरल तेल देता हूं, लेकिन मुझे बताएं ये कुहाड़ डिवीजन के लोग बैठे हुए हैं, करक के लोग बैठे हुए हैं, वहां से जो रॉयल्टी की मद में पैसा आता है पहले वो पूरा नहीं देते, फिर ये हजरात मकामी आबादियों को नहीं देते, ये अपने मनपसंद इलाकों को दे देते हैं। 10% क्या होगा मुझे बताएं, अगर 100 रुपए में से आप उसको 10% देते हैं तो मकामी आबादियां आपको छोड़ेंगी काम को? कभी भी नहीं, दुनिया में ऐसा कोई मॉडल नहीं है। अगर आप मकामी आबादियों को इग्नोर करेंगे,
वो आपकी किसी तरक्की की राह में आपके साथ शाना बशाना नहीं चलेंगे। सुई गैस की मिसाल आपके सामने है। 1951 में आपने सुई के मुकाम पे गैस निकाली, पूरे पाकिस्तान को आपने गैस जलाई, और आज सुई की पावर्टी रेशो आप देख ले, शर्म आती है स्पीकर साहब, ये कौन सी तरक्की है। गुजारिश ये 11th NFC अवार्ड होने जा रहा है, लेकिन अपने अदाओं पे तो गौर करें ना। हम आपके साथ खड़े हैं, अभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हैं, लेकिन आपको भी अपनी गिरबानों में झांकना होगा। ऐसे नहीं हो सकता जो सब कुछ हम उन पे डाल दें। उनसे भी मांगेंगे, वो भी कसूरवार है, वो भी हमें अपना कॉन्स्टिट्यूशनल शेयर नहीं दे रहे जो हमारा बनता है फेडरल। हम आपके साथ होंगे, आप लाएमल बनाए। हमने सिंपल में, मैं तो कहता हूं टेस्ट केस हमारे पास 7th NFC और 18th अमेंडमेंट है 2009 का। सिंपल मेजॉरिटी थी पीपल्स पार्टी के पास। हमने गंडासा उठा के नहीं किया, हमने गोली चलाओ गोली चलाएंगे वाली बात नहीं की, हम कफन पहन के इस्लामाबाद जाने की बात हमने नहीं की थी। हमने बामी इत्तेफाक से किया था। हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को साथ रख के गुफ्त शनीद करके तमाम उन पार्टियों को बिठाया था, चाहे वो मजहबी जमातें थी, चाहे वो कौमी जमातें थी, चाहे वो राइट थी, चाहे वो लेफ्ट विंग थी। हमने इसके ऊपर 6 महीने लगाए और 73 साल की तारीख में पहला ऐसा NFC अवार्ड दिया जो कि आबादी के अंसर से निकलकर 4 इंडिकेटर की बुनियाद पे था। जनाब स्पीकर साहब, अगर करने पे कोई आए, अगर आपने नारे लगाने हैं, रोड बंद करने हैं और तकरीरें करनी और देखना कुछ नहीं है तो करें। अगर आप कर सकते हैं, हम आपके पीछे हैं, आप कर दें। इस तरह नहीं होगा। हमें आपकी मंजिल से, मकसद से इतराज नहीं है, लेकिन तरीकाकार से इतराज है। आपकी मुलाकात अडियाला में नहीं होती है, आप गालियां यहां पे निकाल रहे होते हैं। मुझे बताएं कौन सा सियासी लीडर है जो जेल नहीं गया? नेहरू, गांधी, गफार खान, बादशाह खान, वली खान, आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो। हम चाहते हैं जो ये ना जाए जेलों में। आपके लीडर पे भी हमें अफसोस होता है, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है, यहां पे सियासी जमातें कमजोर है, ये हमें भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो हकूक की जंग है, इस पे मिलजुल के बैठना पड़ेगा। जिस तरह आपने अमन जिरगा किया, मैं तजावीज की तरफ आता हूं और वाइंड अप करता हूं। बुलाए इस कुर्सियों के ऊपर बिठाए अपने लोगों को। आपके यहां पे खैबर पख्तूनख्वा में ऐसे जरखेज ज़हन मौजूद है जो आपको रास्ता बताएंगे। मिलजुल के बैठते हैं और एक तरीकाकार तय करते हैं। लड़ाई झगड़े से नहीं होगा। पिछले रेजोल्यूशन में भी हमने कहा था तनाव कम करेंगे, और यह तनाव कम करेंगे तो 4 करोड़ लोगों को कुछ लेकर देंगे। साथ सबको बिठाए, पार्लियामेंट्री लीडर्स की एक खसूसी आप नशिस्त करवाए वजीर आला से और अपनी माशी टीम के साथ। और मेरी उसके साथ साथ तजवीज ये होगी, हमारे जो नॉन स्टैट्यूटरी मेंबर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा के 11th NFC के हवाले से, मेरी तजवीज ये होगी इस हाउस पे आप इस पे वोटिंग भी करवा लें, मुझे इस पे इतराज नहीं है। मेरी तजवीज ये, हमारे NFC पे लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन दोनों जाए और यकजबान हो के अपना मुकदमा इस्लामाबाद की ऐवानों में लड़े और यहां पे हकूक लेकर आए। और ये अनप्रेसिडेंटेड होगा। हम आपके साथ हैं, पीपल्स पार्टी आपके साथ है, क्योंकि हम इस काम में अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बोलते, लेकिन ये काम हमने किए हैं। 2009 में हमने 7th NFC सिंपल मेजॉरिटी से किया है। मैं उस बात पे नहीं पढ़ता जो आपने 9वीं और 10वीं में क्या गंद किया था, वो डॉक्यूमेंट मौजूद है, तारीख का हिस्सा है। इमरान खान साहब खुद कहते थे जो भाई यार वफाक जो है इस बजट में काम नहीं कर सकता, इसको रिवर्स करें। लेकिन हम उन चीजों में नहीं पढ़ना चाहते, पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करना चाहते। हम कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के हकूक के ऊपर एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं, उसका तरीकाकार तय करें, मरकज के साथ तनाव को कम करें, आए मिलकर खैबर पख्तूनख्वा का 5000 अरब का जो माशी मुकदमा है उसके लेने के लिए इस्लामाबाद की हर ऐवान में हम आपके साथ सियासी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं आखिर में आपका मशकूर हूं, और खासकर मैं फिर दोबारा कहता हूं वज़ीर आला साहब का ये इक़दाम, उन्होंने खैबर से लेकर वजीरिस्तान तक और वजीरिस्तान से लेकर चतराल तक तमाम इल्मी दरसगाहों में NFC पे जो बहस करवाई है, ये एक तारीख रकम की है उन्होंने, तारीख। इस पे कोई पैसे नहीं लगे, लेकिन ये वो तरजीहात है जो इस सूबे में हमारी क़यादत को करनी पड़ेगी, और हमें अपना माशी मुकदमा लोगों को समझाना पड़ेगा, और यही लोग इस मुकदमे को जीतने के लिए हमारे साथ तावन करेंगे। और आखिर में परवीन शाकिर के उन अल्फाज पे
इख्तिताम करूँगा, बल्कि मैं तो चाह रहा था जो अलामा साहब की उस पर मैं इख्तिताम करूँ, बल्कि मुझे तो वो खुशहाल खान की वसीयत याद आ रही है अक्सर, क्योंकि हमारा ये बॉर्डर बंद होता है स्पीकर साहब अक्सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ किसी अफगान पॉलिसी के ऊपर भी हम बात करें, क्योंकि वहाँ पे हमारे बॉर्डर बंद किए हुए हैं। हुकूमत के साथ आप लड़ाई करें, लेकिन आप वहाँ पे अफगान पॉलिसी, जो हमारे रूहानी पेशवा थे हज़रत अल्लामा इकबाल, अंदलीब हिजाज थे, शायर मशरिक थे, हकीमुल उम्मत थे, उन्होंने खुद कहा था आसिया यक पै करे आब व गिलस्त, मिल्लत अफगान दुरा पै करे दिल अस्त, आज फसादे ओ फसादे आसिया, दर गुशादे ओ गुशादे आसिया, ता दिल आज़ाद अस्तन वरना काहि दर रहबाद अस्तन। शुक्रिया स्पीकर साहब। आप रिस्पॉन्ड कर दें, ये रिस्पॉन्ड कर दें तो फिर 2 करारदादें वो ले